इंदौर के लगभग 1.5 दर्जन निर्दोष लोगों की हत्या के गुनहगार कौन है? कौन है जिन्होंने अपने आलस्य, अकड़ और आला कमानी को साबित करने के लिए इंदौर में जहर को बांटा और बंटने दिया? कौन है जिनके पास मैसेज तो जाते रहे पर उन देवताओं ने इग्नोर किया? आज का वीडियो मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की घंटा वाली 30 सेकंड की बाइट से बाहर आकर देखिएगा। न्यूज चैनलों के शोर शराबों से बाहर आकर मुझे आज सपरिवार सुनिएगा। सबको ये वीडियो भेजिएगा क्योंकि बड़ी हिम्मत से 1-1.5 साल पहले शुरू हुआ द जर्नलिस्ट वह रिसर्च रिपोर्ट आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है जो सालों से स्थापित चैनलों ने नहीं की। आज शुरू करते हैं ज्ञान गणित, इंदौर के गुनहगार। वर्ष 2024 इंदौर के भागीरथपुरा में लोगों को नर्मदा के पानी की समस्या होने के कारण वहां के रहवासी अपने पार्षद कमल बाघेला के पास जाते हैं। कमल बाघेला पानी की समस्या को लेकर नगर निगम को एक पत्र लिखते हैं। 12 नवंबर 2024 को पार्षद कमल बाघेला के प्रस्ताव को महापौर पुष्यमित्र भार्गव बहुत जरूरी समझते हुए नई पाइपलाइन के लिए प्रक्रिया तुरंत शुरू हो इसका निर्देश दे देते हैं। महापौर की स्वीकृति के बाद इस प्रक्रिया के इम्प्लीमेंटेशन के लिए अधिकारियों का काम शुरू हो जाता है। तो सबसे पहला काम इस प्रक्रिया का टेंडर है। तो टेंडर निकाला भी जाता है और मेसर से प्रमोद शर्मा कॉन्ट्रैक्टर्स को 30 जुलाई 2025 को टेंडर खुलता है। इस टेंडर के खुल जाने के बाद निगम आयुक्त और जल कार्य के प्रभारी अधिकारी रोहित सिसोदिया और संजीव श्रीवास्तव का काम शुरू होता है। लेकिन ये अधिकारी ना जाने क्यों इस काम को शुरू ही नहीं करते हैं। बार बार पार्षद, जल विभाग के प्रभारी बबलू शर्मा और महापौर इस काम की प्रगति का पूछते हैं, लेकिन बातों को घुमाया जाता है। इसी बारे में हाल ही में नगरीय प्रशासन के एसीएस को महापौर ने कहा है कि अधिकारी सुनते ही नहीं है। अब अधिकारीपन इंदौर में किस तरह से बढ़ रहा था, इसकी एक कहानी मैं आपको कुछ महीने पहले की है वो सुनाता हूँ। फिर इस कहानी को, भागीरथपुरा की कहानी को आगे बढ़ाएंगे। अक्टूबर में इंदौर नगर निगम की पीली गाड़ियां सुबह सुबह दिवाली के समय एक इंदौरी के घर जाती है। इतनी सुबह की कई घर वाले तो जगे भी नहीं थे। बिना नोटिस के निगम के अधिकारी घर की नपती शुरू करने ही वाले थे। बात तो अचंभे की यह है कि उन अधिकारियों ने वहां के स्थानीय पार्षद तक को भी इस बारे में नहीं बताया था, जबकि पार्षद निगम का उस क्षेत्र का रिप्रेजेंटेटिव होता है। ना ही स्थानीय विधायक मधु वर्मा को इस कार्यवाही की जानकारी थी और ना ही शहर के प्रथम नागरिक महापौर को। ये बात कईयों को बुरी भी लग सकती है, लेकिन अधिकारियों ने इंदौर को उनके बाप की बपोती समझ ली थी। 2-3 साल में प्रदेश की आर्थिक राजधानी से जितना कमा सको यहाँ पोस्ट रहते हुए उतना कमा लो, लेकिन जनप्रतिनिधियों पर तो जनता का दबाव होता है कि अगले चुनाव में तुम्हें देख लेंगे, उन्हें तो सालों साल यहीं रहना है। ये बेलगाम अफसर इंदौर के नेताओं की बात को अनसुना करे वहां तक तो ठीक, पर मुख्यमंत्री की घोषणा को भी ये सीरियस नहीं ले रहे थे। इंदौर में बिहार स्थापना दिवस पर सीएम ने घोषणा की थी कि इंदौर में अनेकों छठ के घाट बनाए जाए, लेकिन आज तक कितने बने? शायद एक भी नहीं। बीआरटीएस हटाने की घोषणा सीएम ने की, इंदौर की जनता ने स्वागत भी किया, लेकिन 1 बरस होने को है, बीआरटीएस अभी भी पूरा हटा नहीं है। भागीरथपुरा की ओर आते हैं। 30 जुलाई 2025 को टेंडर फाइनल होने के बाद अधिकारियों ने नई पाइपलाइन गाड़ने का काम शुरू ही नहीं किया। 29 दिसंबर को जब भागीरथपुरा में कुछ लोग बीमार हुए पानी के कारण, तो मंत्री विजयवर्गीय, महापौर भार्गव और विधायक मेंदोला अस्पताल में प्रभावितों से जाकर मिले। घटना के बाद महापौर भार्गव ने जब पाइपलाइन की स्टेटस रिपोर्ट मांगी तो 30 दिसंबर को यह रिपोर्ट मिली कि अब काम शुरू कर रहे हैं। यानी जब यह घटना हो गई थी तब तक अधिकारियों ने इस पर काम शुरू ही नहीं किया था। पता नहीं किस निजी लाभ के चौघड़िया का वे लोग इंतजार कर रहे थे। तो अधिकारियों की अफसरशाही सबसे बड़ा कारण इंदौर की इस दुर्घटना का है। निगम के आयुक्त, अपर आयुक्त, जल यंत्री
यदि जनप्रतिनिधियों की सुनते तो इंदौर के माथे पर सदा सर्वदा के लिए लगा ये काला टीका नहीं लगता। लेकिन जनप्रतिनिधियों की भी गलती तो है ही। जनता अफसरों को जानती ही नहीं है, वो आपको वोट देती है। भाजपा के राज में मुस्कुराता इंदौर के आपके नारे पर विश्वास करती है और निष्कंटक राज्य आपको सौंपती है। आपकी नहीं सुनी जा रही थी तो आपको अपने डबल इंजन ट्रिपल इंजन तक शिकायत पहले ही करनी चाहिए थी। अब पछताए होत का जब मर गए 17 लोग। बी ऑनेस्ट। एक और बात, इंदौर के साथ एक और प्रॉब्लम है, वो है इस शहर का टीएनसीपी ना होना। यानी इंदौर एक ऐसा शहर है जिसे बसाया नहीं गया, यहाँ लोग आते गए और शहर बनता गया। इसलिए जैसे शहर बसाए जाते हैं, जैसे नोएडा बसाया गया, वैसे ये शहर नहीं है। इसलिए शहर में रोज प्लान आते हैं, थोड़े बहुत इंप्लीमेंट होते हैं, फिर बंद हो जाते हैं। जिसको जैसा लगता है वैसा शुरू कर देता है। इसलिए राज्य सरकार और नगर के प्रतिनिधियों को चुनाव के सर्कल से बाहर आकर इंदौर की 2050 तक की विस्तृत योजना बनानी चाहिए, वरना कभी बीआरटीएस हटेगा और कभी यही कंफ्यूजन रहेगा कि मेट्रो ब्रिज से ले जानी है या जमीन के अंदर से। तो मैंने इस वीडियो में आपको भागीरथपुरा कांड की पूरी क्रोनोलॉजी समझाने की कोशिश की है। मध्य प्रदेश की खबरों की खबर को जानने के लिए द जर्नलिस्ट को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।